सीपुर गांव में मदन और उसकी दादी रहती थी। मदन बचपन से ही एक पैर और एक हाथ से अपाहिज था, इसलिए गांव वाले मदन को अपाहिज कह के बुलाता था। एक दिन मदन की दादी बर्तन धो रही थी, तभी मदन देखता है और बड़े दुखी मन से सोचता है कि मेरी दादी को बुढ़ापा में भी इतना काम करना पड़ रहा है। तभी मदन बोलता है कि दादी, मैं शहर जाना चाहता हूँ पैसा कमाने के लिए। कृपया आप मुझे आज्ञा दें। मैं शाम तक लौट आऊँगा ढेर सारा पैसा लेके। बेटा, तुम शहर जाना तो चाहते हो, पर तुम्हारा एक हाथ और एक पैर नहीं है, तो तुम काम कैसे करोगे? तुम पैसा कैसे कमा पाओगे? दादी, अब चिंता क्यों करते हैं? बस आप जाने की आज्ञा दें। शाम तक लौट आऊँगा पैसा लेके। ठीक है बेटा, आप जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए दे देती हूँ। तुम खा लेना वहाँ पहुँच के। मदन निकल पड़ा काम करने। शहर जाने वाला बस में बैठ गया। वह अपनी दादी के लिए कुछ पैसा कमाना चाहता था। उसका शहर आना ये पहली बार था। मदन बस से उतरते ही आसपास की दुकानों में काम मांगने लगा। वह चलते चलते एक राशन की दुकान में पहुंच जाता है। मैं यहाँ काम के तलाश में आया हूँ। क्या मुझे कोई काम मिलेगा? तुम तो किसी काम के लायक ही नहीं हो। तुम्हारा एक हाथ और पैर नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। अब क्या करेंगे? दादी को तो बोल के आए हैं कि हम पैसा कमा के लाएंगे, और यहाँ तो मुझे कोई काम ही नहीं दे रहा। मदन चलते चलते एक सब्जी की दुकान में पहुंच जाता है। वह देखता है कि वहाँ कुछ भीड़ है और वो गहरा सोच में पड़ जाता है। यहाँ पर तो बहुत भीड़ लगी है। मैं ऐसा क्या करूं कि मैं शाम तक पैसा कमा के अपना दादी के पास जा सकूं। मदन इतना बोलने के बाद अपना गमछी बिछा के वहीं पर आराम करने के लिए सड़क के किनारे बैठ जाता है। वहां से आते जाते लोग की नज़र उस पर पड़ती है। मदन को ऐसे बैठा देखकर उन्हें दया आती है और कुछ सिक्के उसके गमछी पर रख देते हैं। मदन खुद से ही बोलने लगता है, मेरा हालत देख के मुझे कोई काम नहीं देगा। अगर ऐसे ही मैं यहीं पर बैठा रहता हूँ तो शाम तक मेरे पास ढेर सारा पैसा हो जाएगा। मदन सड़क के किनारे बैठकर पैसा कमाने के बारे में सोच रहा था और जोर जोर से पुकारने लगा। माताजी, भैया जी, कुछ दान दे के जाइए। इस गरीब का भला करके जाइए। माताजी, भैया जी, कुछ दान करके जाइए। इस गरीब का भला करके जाइए। मदन की ऐसे आवाज़ सुनकर वहां से गुजरने वाले सभी लोगों ने कुछ सिक्के उसके गमछे में रख कर गए, जिससे मदन के पास ढेर सारे सिक्के जमा हो गए। इसे देखकर मदन बहुत खुश हो गया। मेरे पास तो ढेर सारा पैसा हो गया। अभी तो दोपहर से शाम होने चला। अगर मैं अभी घर के लिए निकलूंगा तो रात हो जाएगी। अगर रास्ते में कोई चोर चक्के मिल गए तो मैं अपने पैसे कैसे बचा पाऊंगा। एक बूढ़ी दादी मदन को दूर से ही देख रही थी और मदन के पास जाके पूछी, बेटा, मैं तुम्हें तब से देख रही हूँ। तुम बड़े परेशान नज़र आ रहे हो। तुम बताओगे कि तुम्हें क्या परेशानी है? अगर तुम बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ कि नहीं? दादी जी, मैं अपनी दादी माँ के लिए गांव से शहर पैसा कमाने के लिए आया था, पर अभी तो रात हो जाएगी मेरे घर जाते। मेरे पास पैसे की थैली है। अगर मुझे रास्ते में कोई चोर चक्के मिल गए तो इसलिए मैं सोच रहा था कि मुझे इधर कोई डेरा मिल जाता तो आज की रात में वहीं गुजार कर मैं कल सवेरे अपने घर के लिए निकलता। मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानता। तो ये परेशानी है तुम्हारी। तुम्हारी परेशानी समझो दूर हो गई। मैं अपने घर में अकेले रहती हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो।
वहाँ तुम्हें कोई चोरी का खतरा भी नहीं रहेगा। तुम चलो मेरे साथ और कल सुबह के तुम निकल जाना अपने दादी माँ के पास। अभी चलो। उस बूढ़ी की बात सुनकर मदन को कुछ समझ नहीं आया, पर वो और दूसरा कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए कुछ ना सोचकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। ठीक है दादी जी, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मदन बिना कुछ सोचे उस बूढ़ी के साथ चलने लगा। उसके घर पहुंचते ही मदन को बोलती है, बेटा, तुम हाथ मुंह धो के इस चारपाई पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। तुम खाना खाने के बाद यहाँ आराम से सो जाना। बेटा, तुम्हारा ये पैसा का थैली ये तुम मुझे दे दो, और जब तुम कल सवेरे घर जाओगे तब मैं तुम्हें दे दूँगी। मैं अभी इसे अपने बक्सा में ताला लगा कर रखूँगी ताकि चोरी का कोई खतरा ना रहे। मदन जब सोने लगा तब खिड़की से किसी चीज को घिसने की आवाज़ आ रही थी। इस वजह से मदन को नींद नहीं आ रही थी। तभी खिड़की से आवाज़ आता है, तुमको बड़ी घर जाने की जल्दी है। पहले तुम मुझसे बचोगे तब ना घर जाओगे। पहले मेरे चाकू को तेज होने दो। ये आवाज़ सुनकर अब मदन को नींद नहीं आ रही थी। अब वो और मदन वही सुन रहा था और सोने के नाटक कर रहा था। जब दादी अम्मा आती उसको देखने तो वो सोने का नाटक करता और वो डर भी रहा था, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, तुम मुझे एक दोगे, भगवान तुम्हें 1000 देंगे। तुम मुझे एक दोगे, भगवान तुम्हें 1000 देंगे। ये लड़का तो अभी तक सोया नहीं है, सपने में भी कुछ बड़बड़ा रहा है। इसको अच्छा से पहले सोने देते हैं, उसके बाद मैं अपना चाकू को तेज करके इस पे चलाऊंगी। ऐसे करके ही पूरा रात गुजर गया। थोड़ा सा मदन शांत होता तो बूढ़ी अपना चाकू तेज करने के लिए पत्थर पर रगड़ती। तभी मदन जोर जोर से फिर से वैसे ही बोलना स्टार्ट कर देता है। फिर बूढ़ी बोलती है कि ये सोएगा, फिर मैं अपना तेज करूँगी चाकू। ऐसे कर कर के ही सुबह हो गई और बूढ़ी मदन को कुछ नहीं कर पाई। तभी बूढ़ी बोल रही थी, कल को बाजार के बहाने घर से बाहर जाऊंगी और पैसे की थैली को मैं पहले ही चुरा लूंगी, और मैं मदन को बता दूंगी कि ये चोर ने चुराया है। ऐसे मुझे मदन कुछ बोल भी नहीं पाएगा। मज़े ही मज़े हैं। बेटा, तुम उठ गए? मैं देख रही थी तुम पूरा रात को शायद नहीं सोए हो। क्या क्या जो नींद में बड़बड़ा रहे थे। अच्छा ठीक है, जाओ तुम नहा धो लो और खाना खा लो। मैं तब तक बाजार से जल्द ही घूम के आती हूँ। इतना बोल के बूढ़ी बहाना बना के निकल जाती है घर से। तभी मदन सोचने लगता है, यही सही समय है इस चुड़ैल बूढ़ी से बचने के लिए। ये तो भगवान की कृपा है जो मैं रात को नहीं सोया, नहीं तो ये मुझे रात में ही मार देती। मैं जल्दी से अपना पैसा को लेके यहाँ से भाग जाता हूँ, नहीं तो ये मुझे छोड़ेगी नहीं। इस बक्सा में तो इन्होंने ताला लगाया है, अब मैं इसे कैसे तोड़ूं? मदन की नज़र तभी ज़मीन पर पड़े एक पत्थर पर जाता है। मदन उस पत्थर को जैसे भी करके उठा लेता है। उठाने के बाद वह ताला पर जोर जोर से मारकर ताला को तोड़ लेता है। बक्सा को खोलने के बाद मदन अपना पैसा की थैली को देखकर बहुत खुश हो जाता है। ये बूढ़ी मेरे पैसे की थैली के साथ साथ अपना 100 रुपये भी बक्सा में भर के रखा। बेचारा, ये पैसा भी कौन मजबूर लाचार बच्चा के पास से छीन के रखा है। रुको, इस बूढ़ी को मैं मजा चखाता हूँ। मदन अपना पैसा के थैली के साथ साथ वो 100 रुपये को भी ले लेता है और जल्दी जल्दी घर से निकल जाता है।
तभी बूढ़ी दादी आती है। बेटा मदन, मदन, लगता है घर के अंदर तरफ है। मदन बेटा, ये तो अंदर में भी नहीं है, लगता है घर ही। नहीं नहीं, घर कैसे जाएगा? उसके पैसे की थैली तो मेरे पास है, वो बिना पैसों के घर तो नहीं जा सकता। रुको, उसके आने से पहले मैं उसके पैसे को बक्सा से हटा देती हूँ। ये किया, बक्सा तो खुला है और ये पैसा की थैली कहाँ है? और मेरा इसके साथ 100 रुपये थे, वो भी कहाँ है? मुझे लगा था मैंने तो बक्सा में ताला लगाया है, ये ताला को तोड़ने नहीं सकेगा और ये तो ताला को तोड़ के पैसा लेके भाग गया। अरे मैं तो लूट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। मैंने कितना सोचा था मैं उस बच्चा का पैसा चुराऊंगा, पर वो तो मेरा भी पैसा लेके भाग गया। उस लालची बूढ़ी को अपने किए का फल मिल चुका था। वह चाहती थी उस बच्चा का पैसा चुराने के लिए, पर अभी तो वो बच्चा ही इसका पैसा लेके भाग गया। जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। वह बच्चा अपनी दादी माँ के लिए पैसा कमाने निकला था और भगवान की दया से वो अच्छे से घर पहुँच गया। उसकी बूढ़ी दादी मदन के घर न लौटने पर बड़ी चिंता से द्वार पर ही नजरें टिकाए खड़ी थी। वो जैसे ही मदन को घर आते देखी तो बहुत खुश हो गई। मदन आके अपना दादी को सारा किस्सा सुनाया कि उसके साथ शहर में क्या क्या हुआ। उसके बाद बच्चे ने अपनी दादी को पैसे की थैली दे दी। उसकी दादी ने सब कुछ सुनकर अपने बच्चे के बहादुरी को देखकर उसके आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मदन को अपने गले से लगा लिया।